हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कवर करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट है 26 और 91, ये दो नंबर्स दे रखे हैं। हमें 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करना है और उसके बाद हमें वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पे इसके लिए इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करने जा रहा हूँ। तो एलसीएम और एचसीएफ का फाइंड करने के लिए मैं इन दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन 26 का, तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से डिविजिबल है तो यहाँ पर आएगा 13 और ये 13 से डिविजिबल होगा तो यहाँ पे आया 1। तो 26 का हम यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन कर चुके हैं। 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 into 13। अब इसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पर 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो 91 और 91 जो है वो 7 से डिविजिबल होगा, 7 1 just 7, 2 1 so 7 3 is 21 और 13 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर आया 1। तो 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है। 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 7 into 13। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे HCF। तो HCF जो है वो कैसे आएगा, यहाँ पे जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया, प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम नंबर कॉमन है वही HCF में आएगा। देख सकते हैं जैसे यहाँ पे 2 है लेकिन 2 तो दूसरे वाले प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है तो 2 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 7 है लेकिन 7 पहले वाले में नहीं है तो 7 नहीं लिख सकते। लेकिन 13 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन में दोनों में आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे 13 क्या हुआ, कॉमन हुआ। और जैसे यहाँ पे 13 कॉमन प्राइम फैक्टर आ रहा है इस वजह से HCF में हम 13 लिखेंगे। तो HCF में हम सिर्फ वही प्राइम नंबर्स लिखेंगे जो कि दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 13 कॉमन आ रहा है इसलिए HCF क्या हो गया, 13 हो गया। अब इसके नेक्स्ट में फाइंड करना है एलसीएम। तो एलसीएम में जो भी प्राइम नंबर्स कॉमन नहीं है वो लिखेंगे और जो कॉमन है वो जितनी बार कॉमन है उतनी बार लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 आ रहा है तो 2 को लिख देंगे। 13 का एक पेयर बन रहा है तो 13 एक बार लिखेंगे और 7 जो है उसका कोई पेयर नहीं बन रहा तो 7 भी लिखेंगे। तो यहाँ पे हो गया 7 2 14, यहाँ पे 13 2 26, 26 into 7 तो ये हो जाएगा 7 6 42, 7 2 14, 14 4 18। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास एलसीएम और ये हमारे पास एचसीएफ। तो सबसे पहले था कि हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमें नेक्स्ट वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें यहाँ पे फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। तो एलसीएम हमने फाइंड किया है 182 और HCF भी हम फाइंड कर चुके हैं 13। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे रफ में कर लेता हूँ। सो 182 और 13, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 2 5 और उसके बाद 182 तो ये हो गया 6 6 8 5 13 2। तो यहाँ पे LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास आ रहा है 2366। तो LCM और HCF का प्रोडक्ट आ गया 2366। अब दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, मतलब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो टू नंबर्स हमारे पास 26 और 91 है। तो 26 और 91 का हम यहाँ पे प्रोडक्ट करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। अगेन रफ वर्क करते हैं। तो 26 और 91 तो 6 6 9 54 और उसके बाद 2 और 2 9 18। तो 6 6 8 5 13 2। तो ये भी 2366 आ रहा है। तो 2366। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो 2366 आ रहा है, राइट हैंड साइड भी 2366 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वेरीफाई। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन नंबर 2 में जो फर्स्ट है उसका सॉल्यूशन ये रहा। अब इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो सेकंड पार्ट है उसको आगे सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट सेकंड ये है जिसमें हमें 510 और 92 का एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है और देन हमें वेरिफिकेशन भी करना है। तो अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर दो। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके मैं सबसे पहले इन दोनों का यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करता हूँ। तो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन 510 जैसे मैं देख रहा है 2 से डिवाइड होगा तो 2 से डिवाइड करते हैं 2 2 जा 4, देन 1 1 2 5 जा 10, अगेन 2 5 जा 10। अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। अब इसके बाद ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर आएगा 17 और अब ये 17 तो प्राइम नंबर है तो खुद से डिवाइड होगा तो 17 70 से डिवाइड होके 1 आ रहा है। तो यहाँ पे अपने 510 का
प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है और 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 into 3 into 5 into 17। तो स्टूडेंट्स ये रहा 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब नेक्स्ट हम करते हैं 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, अगेन ये 2 से डिवाइड होगा 23, और 23 तो एक प्राइम नंबर है, तो 23 से डिवाइड होके 1 देगा क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 92 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है। 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 into 23। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने 510 और 92 दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम इसका फाइंड करेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले हम फाइंड करते हैं यहाँ पे इन दोनों का एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा, दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी प्राइम नंबर कॉमन है, तो हम देख सकते हैं कि दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन प्राइम नंबर हमारे पास एक पेयर बन रहा है 2 का। इसके बाद यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पे कोई 3 नहीं है, यहाँ पर 5 लेकिन कोई 5 नहीं, 17 लेकिन कोई 17 नहीं, तो 3 5 17 को पेयर नहीं बन रहा। 23 लेकिन यहाँ पे कोई 23 नहीं, और 2 है लेकिन यहाँ पे कोई 2 नहीं बचा, तो इस वजह से सिर्फ 2 ही इन दोनों का कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा 2। तो इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ प्राइम नंबर 2 ही कॉमन आ रहा है, इसलिए एचसीएफ हो गया 2। नेक्स्ट हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम होगा, तो एलसीएम में 2 का एक पेयर बन रहा है, तो 2 लिख देते हैं। देन 3 5 17, 3 5 17 के बाद 2 जिसका पेयर नहीं बना था, और ये 23, तो 2 into 23। तो ये हो गया इनका। अब इसका प्रोडक्ट करते हैं। 2 3 6 6 5 30 into 17 into 2 into 23। तो ये हो गया 17 3 510 into 2 into 23। तो ये हो जाएगा 23 तो 510 और 23 2 46। तो ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे एलसीएम होगा, तो इसको रफ में कर लेते हैं। तो 46 और 51, तो ये 46, 5 6 30, 5 20 और 23, तो ये हो गया 2 3 4 6 और 0, तो 2 3 4 6 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने 510 और 92 का हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड कर लिया। अब एलसीएम और एचसीएफ दोनों फाइंड करने के बाद हमें वेरिफिकेशन करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। तो एलसीएम हमारे पास ये रहा 2 3 4 6 0 इनटू एचसीएफ था हमारे पास 2, तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 0, देन 2 6 12, then 2 4 8 9, then 2 3 6 and 2 2 4। तो यहाँ पे LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास आ चुका है 46,920। अब नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं, दैट इज द राइट हैंड साइड ऑफ द वेरिफिकेशन। तो नंबर्स हमारे पास थे 510 और 92, तो 510 into 92, तो 510 into 92 को रफ में कर लेते हैं, तो 51 और 92, तो 92 और 5 2 10, 5 2 45 46, तो ये आ गया 2 9 4 6, तो 4 6 9 2 और एक 0, तो 4 6 9 2 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड LCM into HCF ये, और राइट हैंड साइड दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट ये, दोनों क्या इक्वल, तो हम लिख सकते हैं LHS is equals to RHS। तो ये हमारा जो वेरिफिकेशन था वो हो चुका है, तो हम लिखेंगे वेरीफाइड। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड का सॉल्यूशन, आप देख सकते हैं इसको पूरा। तो स्टूडेंट्स अब इस वीडियो में हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में जो थर्ड वाला है उसका सॉल्यूशन क्या है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 में लास्ट 336 और 54 जिसका हमें HCF और LCM दोनों फाइंड करना है, और उसके बाद हमें इस रिलेशन का वेरिफिकेशन भी यहाँ पर करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 1 2, 2 6 12 एंड 2 8 16। अगर ये 2 से डिवाइड होगा 2 8 16 एंड 2 4 8। अगर ये 2 से डिवाइड होगा 42, और इसके बाद अगेन ये 2 से डिवाइड होगा 21, और ये अब 3 से डिवाइड होगा 7, और अब ये 7 से डिवाइड होगा तो 1। तो यहाँ पर 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दिया है, और 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 हमारे पास है 1 2 3 4 टाइम्स, 1 2 3 4 टाइम्स, और इसके बाद हमारे पास है 3,
और 7। तो यहाँ पे 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है। अब नेक्स्ट हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 54 का। तो 54 2 से डिवाइड होगा 27, देन 3 से डिवाइड होगा 27, 9, उसके 9 डिवाइड होगा 3 से 3, और उसके 3 से डिवाइड होगा 1। तो यहाँ पे 54 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है। 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 into 3 टाइम्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस तरीके से हमने 336 और 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे फाइंड करना है HCF। तो HCF में हम जैसे जानते हैं कि हम सिर्फ वही प्राइम फैक्टर्स लेंगे जो कि कॉमन है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तो आ रहा है हमारे पास कॉमन क्या 2, तो हम 2 लिख लेते हैं। उसके बाद आगे भी इसमें क्या है 336 में 2 अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे कोई भी 2 अवेलेबल है तो 2 का कोई पेयर नहीं बन रहा। लेकिन यहाँ पर एक 3 है और एक 3 है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे 3 का भी एक पेयर बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक और प्राइम नंबर कॉमन आ गया 3। उसके बाद यहाँ पर 7 है, लेकिन यहाँ पे कोई 7 नहीं है, और यहाँ पर 2 3 बचे, लेकिन ऊपर वाले में कोई भी 3 नहीं बचा है। तो इस वजह से यहाँ पे इन दोनों का HCF कितना आएगा 2 3 जा 6। तो यहाँ पे हमने इन दोनों का HCF निकाली और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे इन दोनों का 6 आ चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ पे फाइंड करते हैं इन दोनों का LCM। तो LCM एक तो मेरे पास 2 और 3 कॉमन थे, तो हमने 2 और 3 लिख लेते जो कि कॉमन आए थे। उसके बाद हम लिख लेते जो कि अनकॉमन है। तो 2 अवेलेबल है 3 टाइम्स, तो 2 अवेलेबल है 3 टाइम्स लिख लेते हैं। और इसके बाद 7 का ये पेयर नहीं बना था, तो ये 7 भी लिख लेते हैं। और दूसरे वाले में ये 2 टाइम्स ये जो 3 है ये भी अनकॉमन रह गया था, तो 2 टाइम्स ये जो 3 है इसको भी लिखते हैं, तो 3 into 3। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 3 जा 6, 6 2 12, 2 24, 24 2 जा 48, तो 48 into 7 into 3 3 जा 9, तो 48 into 7 9 जा 63। अब ये जो प्रोडक्ट है यही हमारा यहाँ पे होगा LCM। तो रफ वर्क कर लेते हैं। तो 63 और 48, 8 3 जा 24, 8 जा 48 250, और इसके बाद 4 3 जा 12, 24 25, तो ये हो गया 4 2 5 5 10 3, तो ये हो गया 3024। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास मिल चुका है इन दोनों नंबर्स का HCF और LCM। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे वेरिफिकेशन करना है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम इसका वेरिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है LCM into HCF। तो LCM हमारे पास है 3024 into HCF हमारे पास 6, तो ये प्रोडक्ट होगा 6 4 जा 24, 12 to 14 एंड 6 3 जा 18। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है वो 18,144 आ गया। अब इसके राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड यहाँ पर हमारे पास है क्या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमारे पास 336 और 54 है। तो 336 और 54 इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन होगा। तो रफ वर्क करना पड़ेगा। 36 into 54, तो ये हो गया 4 6 24, 4 3 12 13 14, 4 12 13, और इसके बाद 5 6 30, 5 15 3 18, और इसके बाद 5 15 16, तो ये 4 4 8 3 11, 6 7 8 1, तो ये आ गया 18144। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास 18,144 आ रहा है, और दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो भी हमारे पास क्या आ रहा है 18,144 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है सेम, तो हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, और क्योंकि हमारे पास यहाँ पे LHS और RHS दोनों सेम आ रहे हैं तो हम लिख देते हैं यहाँ पे वेरीफाइड। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 2 के ऑल 3 पार्ट्स का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में जो भी मैंने समझाया वो समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो स्टूडेंट्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।